दोस्तों से ज्यादा अपने दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखो। 5 बजने के चक्कर में फिर मैं 7:30 बजे उठा। जीवन सूत्रों पर ही चलता है। सोशल मीडिया के जो नेगेटिव पहलू है उनसे बचो। संघर्ष शक्ति प्रदान करता है। जय हिंद फ्रेंड्स। तो पहला सिद्धांत हमने पढ़ा कि भाई अब नेवर आउटशाइन अ मास्टर। अपने मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो, नहीं तो मार दिए जाओगे। और दूसरा लॉ हमने पढ़ा कि भाई देखो, दोस्तों से ज्यादा अपने दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखो, क्योंकि तुम्हारे जो दोस्त है ना, मित्र बहुत जल्दी ईर्ष्या करने लगते हैं, इसलिए वो आपको बहुत जल्दी धोखा भी देंगे। मित्र भविष्य में कष्ट का कारण बन सकते हैं। इसके बजाय अगर आप किसी पुराने शत्रु को काम पर रखेंगे तो वह मित्र से ज्यादा वफादार होगा, क्योंकि उसे बहुत कुछ साबित करना है। दरअसल आपको शत्रुओं से नहीं बल्कि मित्रों से डरना चाहिए। अगर कोई आपका शत्रु नहीं है तो शत्रु बनाने के रास्ते खोजें। खैर, ये 2 सिद्धांत हमने पढ़ा। ये सारे सिद्धांत आपको इतने काम आएंगे जीवन में, इतने काम नहीं हो पाया और मेरी ही गलती थी उसमें। एक्चुअली मैं सुबह उठा तो मुझे लगा कि 4 बज रहा है यार, तो थोड़ा सा और सो लेते हैं यार, 5 बजे उठेंगे आराम से। 5 बजने के चक्कर में फिर मैं 7:30 बजे उठा। फिर मैंने कहा नहीं यार, अब जब टाइम निकल गया तो निकल गया। थोड़ा सा मन ने बदतमीजी कर दी और मैंने उसको सुन लिया। खैर, जीवन सूत्रों पर ही चलता है। अगर सूत्र समझ में आ गए तो समझ लो जिंदगी समझ में आ गई। ध्यान करना है डेली। ध्यान करोगे मन कब्जे में आ जाएगा, मन गुलाम हो जाएगा। और अगर मन गुलाम हुआ और अगर मन गुलाम हुआ तो तुम जो चाहोगे दुनिया में वो करोगे। ध्यान करना है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी। ध्यान करना मैंडेटरी है। आज मैं आपको तीसरा नियम बताऊंगा। बहुत प्यारा नियम है, बहुत प्यारा, मतलब शानदार नियम। इतना शानदार नियम है कि मैं क्या बताऊं। तीसरा नियम, मस्त रहा करो यार। जीवन मिला है भगवान बनने के लिए। बीच में आईएएस बन गए, मंत्री बन गए, विधायक बन गए, नेता बन गए, बाबा बन गए, अच्छी बात है। जलन से बचो, ईर्ष्या से बचो। हाँ, किसी के आईटी सेल में काम करते हो वो अलग बात है, चलो सैलरी मिल रही है किसी को गाली देने की। मैं तो ट्विटर का वो देखा, मतलब ट्विटर को मैंने चेक किया कि अगर मैंने किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बुरा लिख दिया है तो उस दिन तो 3 लाख व्यूज, 250 शेयर, 150 कमेंट्स। और अगर मैंने सिंपली कोई गीता का श्लोक डाल दिया कुछ, और भाई साहब, ना शेयर ना कमेंट, कुछ नहीं। सोशल मीडिया के जो नेगेटिव पहलू है उनसे बचो। तीसरा नियम बहुत प्यारा है, बहुत। आ जाओ सारे लोग, फिर सुनाते हैं। और हमको परेशान करने की और ये सब की कोशिश बेकार है तुम्हारी। कुछ ना कर पाओगे, अपनी जिंदगी बना लो। हम गांव से निकले, एक बड़े छोटे शहर से निकले, संघर्ष करके निकले, युद्ध करके निकले। हम प्रसादों में थोड़ी पले हैं। प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न रहता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता वो कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। ये जो लड़के बड़े बड़े घरों में रहे हैं, बचपन से मर्सिडीज में चले हैं, मैगी खाए हैं, मम्मी भूख लगी है बस 2 मिनट, इनको डिप्रेस किया जा सकता है, इनको परेशान किया जा सकता है, इनको हताश किया जा सकता है, इनको निराश किया जा सकता है।
लेकिन जिन्होंने मई की दोपहर और जून की दोपहर देखी हो, जिन्होंने रात में 2 बजे आंधी आने पर बाग में दौड़कर आम बीना है, जो घर वालों से छिपकर कब्रिस्तान में जाके बैठे हैं, भाई हमारा स्कूल है फातिमा स्कूल, उसके बगल में कब्रिस्तान, मुसलमानों का कब्रिस्तान, तो हम लोग स्कूल से निकल के वहीं बैठे होते थे। इसलिए जीवन में संघर्ष बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। लग्जरी, संघर्ष। जहां तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, भगवान राम इसीलिए तो भगवान है। महाराजा दशरथ, राजा दशरथ उनसे कह रहे हैं कि बेटा मैंने वचन दिया था कैकेयी को, मैं तोड़ दूंगा, तुम मत जाओ जंगल। अरे बोले पिताजी कैसी बातें कर रहे हो, जंगल ही तो जाना है, क्योंकि संघर्ष शक्ति प्रदान करता है और शक्ति पैदा करने का कोई रास्ता ही नहीं। मजदूरों के डाइवोर्स नहीं होते, जो मजदूर है ना, जो रिक्शे वाले हैं, मजदूर हैं, जो शारीरिक श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके डिवोर्स नहीं होते। बॉलीवुड में होते हैं, ऋतिक रोशन का हो गया, लेकिन मजदूरों के डिवोर्स नहीं होते। बस उनको बेचारों को यह पता नहीं होता कि वो शारीरिक और मानसिक शक्ति के मालिक हैं। तीसरा नियम कहता है, बड़ा प्यारा नियम, इसको नोट कर लीजिएगा, और एग्जाम्पल तो मैं आपको 10-12 दे सकता हूं। तीसरा नियम है, अपने इरादे को छिपा कर रखें। अपने इरादे को छिपा कर रखें। 90% लोगों की आदत है गाने की, मैं आईएएस की तैयारी करने जा रहा हूं, मैं कोटा पीएमटी जा रहा हूं तैयारी करने, नीट की तैयारी करने जा रहा हूं, मैं एमपी का चुनाव लड़ूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तुम कुछ ना कर पाओगे। अगर तुम ये सब कहते हो और तुम्हारे पास क्षमता नहीं है, फिर तो लोग हंसेंगे पीठ पीछे, गणित का सवाल लगा नहीं पा रहे हैं, कलेक्टर बनेंगे। लेकिन अगर तुम क्षमतावान हो और तुम ये सब बातें कहते हो, तो तुम्हारे हजारों दुश्मन पैदा हो जाएंगे। तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारा टैलेंट, ये सब दुश्मन पैदा करते हैं। तुमको क्या लगता है सिर्फ संपत्ति दुश्मन पैदा करती है? तुम्हारी योग्यता भी दुश्मन पैदा करती है, तुम्हारी क्षमता दुश्मन पैदा करती है। तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो तो भी तुम्हारे 400 दुश्मन होंगे, तुम खेलने में बहुत अच्छे हो तो भी तुम्हारे दुश्मन होंगे, तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है, तुम्हारा विवेक बहुत अच्छा है, तुम हर काम को बहुत स्मार्टली करते हो, 10th में टॉप किया, 11th में टॉप किया, 12th में टॉप किया, आईआईटी क्वालिफाई कर लिया, तो भी 3-4 हजार तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। तो क्यों गाना है? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने इनडायरेक्टली बंगाल पे कब्जा कर लिया। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और पूरी तरह से बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा। रॉबर्ट क्लाइव आया 1765 में। 1765 टू 1772 उसने वहां डुअल गवर्नमेंट चलाई, बहुत चर्चा रहा उसका, बहुत चर्चा। 1765 टू 1772 उसने वहां पे डुअल गवर्नमेंट चलाई। और आपको पता है वो डुअल गवर्नमेंट क्या था? बंगाल की गद्दी पे तो बंगाल का नवाब बैठा हुआ था, लेकिन पर्दे के पीछे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहा हूं यार, घबराना मत, गिर रहा हूं भाई। बंगाल की गद्दी पे तो बंगाल का नवाब बैठा था, लेकिन पर्दे के पीछे बंगाल की मालिक थी ईस्ट इंडिया कंपनी। दीवानी किससे ली? दीवानी मतलब राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू किससे लिया? शाह आलम से, मुगल एम्परर से।
निजामत किससे लिया? मुबारक उद्दौला से। डिप्टी नाजिम रजा खान, डिप्टी दीवान शिताब रॉय। तो बंगाल की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति किसके हाथ में? कंपनी के हाथ में। मुखौटा कौन? बंगाल का नवाब। 7 साल तक किसी को पता ही नहीं चला कि कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कब्जा कर लिया है। 7 साल। और जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रॉबर्ट क्लाइव से इस बात को पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसने बड़े अच्छे जवाब दिए। उसने कहा, पहली बात, मैं डरता था कहीं भारतीय राजाओं का संघ न बन जाए हमारे खिलाफ, जो कि उसका डर निराधार था। भारतीय एक हो ही नहीं सकते, भारतीय एक हो ही नहीं सकते। 2000 साल से गुलाम रहे। देखो भारत की सड़कों पे हिंदू, मुसलमान, दलित, ब्राह्मण, अरे बाप रे बाप, और ऐसा ऐसा तर्क दे रहे हैं, ऐसा ऐसा एविडेंस दे रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं। मनुस्मृति को जलाएंगे, चाणक्य स्मृति जलाओ, तुम्हारी हिम्मत है तो चाणक्य स्मृति जलाओ, वो भी तो ब्राह्मण है, उसको कहीं नहीं जला रहे हो। मनुस्मृति सामंतवादी व्यवस्था का ग्रंथ है चाचा, और मनु ब्राह्मण नहीं है। लड़ रहे हो ब्राह्मण से और जला रहे हो मनुस्मृति। अलग दिमाग उमाग है? 7 साल रॉबर्ट क्लाइव ने किसी को पता ही नहीं चलने दिया। दूसरी बात, उसने कहा कि अगर, मुझे एक डर और भी था कि अगर ये हमारी जो कॉम्पिटिटिव कंपनियां हैं, फ्रांस की कंपनी है और ये डच कंपनी है और भी कंपनी, पोर्चुगीज कंपनी है, ये कहीं एक होकर हमारे खिलाफ वॉर न छेड़ दे। 1764 बक्सर का युद्ध, 1765 बंगाल पे कब्जा, 1765 से 1772 7 साल किसी को पता ही नहीं चलने दिया कि बंगाल उनके कब्जे में। जब उन्होंने अपने स्टैंड को बंगाल में मजबूत कर लिया, तब उन्होंने उसे डिक्लेयर किया। जब आईएएस आप बन जाओगे ना, तो ये द हिंदू न्यूज़पेपर, द इंडियन एक्सप्रेस, इनका काम ही यही है। ये बताएंगे सारी दुनिया को कि चाचा ऐसे पंखा पकड़ के हाथ लटक के पढ़ते थे। आप क्यों परेशान हो रहे हो? जैसे ही इस जीवन में आपकी उपलब्धि होगी, जैसे ही इस जीवन में आपके पास शहद आ जाएगा, वैसे मक्खियां भी आ जाएंगी, आपकी कहानियां सुनाई जाएंगी कि मैं होटल पे जाके खड़ा हो जाता था और फिर होटल वाले से कहता था कि जो रोटी तुम फेंकना चाहते हो वो मुझे दे दो, मैं खा लूं। फिर मैं उनको खा के फिर मैं पढ़ता था, मेरे पास रोटी खरीदने का भी पैसा नहीं होता था। दुनिया का बहुत स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल। अबे सबको स्ट्रगल करना है, नियम है ये। जैसे धरती का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन इज द फीचर ऑफ अर्थ, ऐसे संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में डेस्टिन्ड है। जितने लोगों के पास पैसा हो जाता है, 1-2 जनरेशन पैसा रहता है, 3 जनरेशन, फिर देखो चौथी जनरेशन खत्म। क्यों? क्योंकि चौथी जनरेशन लग्जरी में है, फायदा हुई, मेबैक में चल रही है, प्राइवेट जेट, प्राइवेट जेट, 50-50 नौकर। कह रहे भाई पॉटी जा रहे हैं, हम नहीं धुलेंगे, नौकर धुलवा रहा है। भैया पॉटी में बैठे, कह रहे हम नहीं धुलेंगे, पेपर पढ़ रहे हैं, नौकर धुलवा रहा है, पैसा मिल रहा है 1 लाख रुपए। लग्जरी आदमी को निकम्मा बना देती है। मन से भी, शरीर से भी। दूसरा एग्जाम्पल, शेरशाह सूरी, बहुत बड़ा एग्जाम्पल। बिहार पे कब्जा किया, मिर्जापुर पे कब्जा किया। उसने कभी नहीं कहा मुझे हिंदुस्तान का शहंशाह बनना है। फिर बंगाल पे कब्जा किया, बैटल ऑफ सूरजगढ़ 1538।
हुमायूं को कभी उसने एहसास ही नहीं होने दिया। 1540 हुमायूं को हराया, 1539, 1540 और डायरेक्ट हिंदुस्तान की गद्दी पर कब्जा। औरंगजेब, उससे बड़ा एग्जांपल औरंगजेब, जब उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ, 3 भाई थे इसके, मुराद, शाह शुजा, कामबख्श। औरंगजेब नहीं, औरंगजेब, दारा शिको, मुराद, शाह शुजा, ये 4 भाई थे। चारों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू, वॉर ऑफ सेसेशन शुरू हुआ। तो इसने अपने भाइयों से कहा कि भैया मैं तो धार्मिक आदमी, सूफी संत आदमी, पढ़ने लिखने वाला आदमी, मुझे गद्दी नहीं चाहिए भैया। जिस दिन भारत का मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान, बांग्लादेश का मुसलमान और खासकर भारत का मुसलमान औरंगजेब से ज्यादा कैलिफ अल मामून के बारे में जानेगा, कैलिफ अल हारून के बारे में जानेगा, उमर बिन खत्ताब के बारे में जानेगा, हजरत अली के बारे में जानेगा और सबसे ज्यादा मोहम्मद साहब के बारे में जानेगा, उस दिन ये कौम फिर से महान हो जाएगी। तारिक बिन जैद के बारे में जानेगा। 7,000 मुसलमान लेकर उस आदमी ने स्पेन पे कब्जा कर लिया था, उसके बारे में नहीं बताया। औरंगजेब भैया रिश्तेदार है तुम्हारा? नहीं नहीं भैया रिश्तेदार नहीं है, लेकिन औरंगजेब उसने कहा अपने भाइयों से कि भैया मुझे इस काफिर धारा को मानना है। 95% मुसलमान काफिर शब्द का मतलब ही नहीं जानते, यही उनकी परेशानी है। जो अफाक में गुम है वो काफिर है। दुनिया में जो माया में गुम है, माया में जो माया में उलझा है, पैसा ले आओ, पत्नियां ले आओ, आदमी ले आओ, मर्सिडीज ले आओ, मेबैक, ये बुरा नहीं है, लेकिन इसमें उलझा होना। दोनों भाई इसके साथ हो गए, मुराद और शाह शुजा। दारा शिको को हराया इसने, मारा दारा शिको को। फिर उसने मुराद को बुलाया, कहा भाई पार्टी रखी है तुम्हारे सम्मान में भाई। मुजरा और दारू का दौर शुरू हुआ। और फिर जो है मुराद जैसे नशे में बंदी बना लिया, पता ही नहीं बाद में मुराद का क्या हुआ। फिर वो शाह शुजा को दौड़ाया, वो भाग गया नॉर्थ ईस्ट में, पता ही नहीं चला कौन मार के खा गया। रॉबर्ट क्लाइव, शेर शाह सूरी, शाह शुजा, औरंगजेब, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस आदमी ने कभी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को उजागर नहीं किया, कभी। अरे वो आदमी सांसद नहीं था जब वो प्रधानमंत्री बना, प्रधानमंत्री बनने के बाद वो आदमी लोकसभा का चुनाव लड़के जीतता है। बहुत बड़ा सिद्धांत है, अपने इरादे छिपा कर रखें, कंसील योर इंटेंशंस। व्हाई? पीपल कीप ऑफ बैलेंस एंड इन द डार्क by never reveal. People keep off balance and in the dark by never revealing the purpose behind your actions. If they have no clue what you are up to, they cannot prepare a defense. Guide them far enough down the wrong path. Envelop them in enough smoke. And by the time they realize your intentions, it will be too late. जब तक तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी और तुम्हारे दोस्तों को पता चलेगा कि तुम आईएएस की तैयारी कर रहे थे, तब तक तुम आईएएस बन चुके। यह तीसरा सिद्धांत है। कितना प्यारा सिद्धांत है। तो 3 सिद्धांत मैंने आपको बताया। एक, नेवर आउटशाइन योर मास्टर, अपने मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश ना करें, कभी बॉस से श्रेष्ठ ना दिखें, पहला नियम, नहीं तो उड़ा दिए जाओगे।
ये गलती कभी मत करना। मित्रों पर कभी ज्यादा भरोसा ना करें, शत्रुओं से काम लेना सीखें। मैंने एग्जाम्पल दिए थे कल सारे, मुलायम सिंह यादव जी का एग्जाम्पल दिया था, फिर मैंने आपको कल अकबर का एग्जाम्पल दिया, और ये सब बड़े प्यारे प्यारे सूत्र हैं, बहुत अच्छे अच्छे सूत्र। तो सुबह 6 बजे हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी ध्यान के चक्र में। आशा करता हूं आप सबसे सुबह मुलाकात होगी। शाम को 5 बजे ये 10-15 मिनट का एक शो कर लेता हूं, आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। इसके बाद मैं किताब उठाऊंगा चाणक्य नीति, इसके बाद विदुर नीति। मजा आएगा आपको, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इन किताबों को पढ़कर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भगवान से मनाइए कि युद्ध टल जाए, ना हो। युद्ध होगा तो कोलैटरल डैमेज तो होगा ही, तो चीजें अच्छी हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। कल सुबह 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।